क्या आपका जातीय आवासीय पुराना है और क्या आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, फिर भी आप चाहते हैं कि आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आप आवेदन करें और आपको पैसे मिले, तो पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जातीय आवासीय पुराना हो या बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फ्री स्ट्रक्चर कहाँ बनवाना है, सब कुछ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, पूरी वीडियो नहीं देखते हैं इसलिए आप लोगों की जानकारी पूरी नहीं हो पाती है। मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो पूरी ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी अपडेट यहाँ पे मिल सके। ठीक है, सबसे पहले बात यहाँ पे कर लेते हैं कि जातीय आवासीय पुराना है वो क्या करें। और दूसरी चीज़, बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मैंने एनएसपी पे कर दिया है, इस पे करेंगे या नहीं करेंगे, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ बनवाएंगे और फी स्ट्रक्चर कहाँ बनवाएंगे, ये सभी का टेंशन यहाँ पे है। सबसे पहली बात, अगर आप एनएसपी में कर चुके हैं, अगर आप मुस्लिम कैंडिडेट हैं तो नहीं कीजिए। अगर आप हिंदू कैंडिडेट हैं और एनएसपी पे कर चुके हैं तो यहाँ आप कर सकते हैं। पहला कन्फ्यूजन मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, लास्ट डेट फिर से यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट डेट आपका 30 सितंबर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जातीय आवासीय आय पुराना है आपका या बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ बनवाएं, इस सभी की बात कर लेते हैं। इससे पहले आज का अपडेट यहाँ पे देख लीजिए कि अभी तक जो है कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3150 फॉर्म भरे जा चुके हैं। ठीक है, कल ये संख्या 2000 के आसपास थी, अब जो है 1100 फिर से, यानी अब कैंडिडेट समझ चुके हैं और उन्होंने फॉर्म अच्छे खासे भरने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे की अपडेट जो मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको कहाँ बनवाना है। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट वहाँ से बनवाना है जहाँ से आप पढ़ के निकले हैं गाइज, जहाँ से आपने पढ़ाई करके निकले हैं। अगर कोई इंटर का कैंडिडेट है तो वो मैट्रिक जहाँ से उसने इंटर पास किया है वहाँ से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाएगा, और जो मैट्रिक का कैंडिडेट है जहाँ से मैट्रिक पास किया है वहाँ से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाएगा। क्लियर हो गया, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ बनवाना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर फी स्ट्रक्चर कहाँ से बनवाएं, फी स्ट्रक्चर कहाँ से बनवाएं जिस पे विद्यालय का मुहर और हस्ताक्षर हो। तो फी स्ट्रक्चर बनवाने के लिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, फी स्ट्रक्चर कहाँ से बनवाएंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं सर मेरा एडमिशन नहीं हुआ है तो मैं फ़ी स्ट्रक्चर कैसे बनवाऊँ, बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे बता रहे हैं। तो फ़ी स्ट्रक्चर सबसे पहले वहाँ से बनवाना है जहाँ आप एडमिशन लिए हैं या लेंगे। अब Philo Tutor app, it's India's most convenient app for tutors. You can earn up to 20,000 rupees per month spending only 4 hours per day. Philo connects you to more than 10 students of classes 8 to 12 every year. One of the most unique features at Philo, you can follow you on schedule. Teach students hassle-free from anywhere, anytime. You can just teach topics you love. If you are good at just one or two topics, you can join Philo and earn as much you want. You have to help students with concept doubt, sometimes exam preparation or homework help. Pay out easy monthly payments with extra incentives. जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे. And you can simply register with mobile number and get OTP. Become a part of Philo Premier League. Earn more and learn more. And link in the video description. Download now. बात करें जो एडमिशन नहीं लिए हैं वो कैसे करेंगे। आपको ये बता दें कि ये जो स्कॉलरशिप है ये 2019 से लेकर 2021 तक के सभी छात्रों को दी जा रही है, 2019, 20 और 21। तो अगर आपने अभी एडमिशन नहीं लिया है तो पहले एडमिशन लिए होंगे ना। मान लीजिए आप इंटर पास कर लिए हैं और बीए में आपका एडमिशन नहीं लिया है तो क्या ज़रूरत है इंटर पे आवेदन करने की। आप जो हैं आप मैट्रिक पे आवेदन कर दीजिए, 10th पास पे आवेदन कर लीजिए, 10th पास पे आवेदन कर लीजिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर आप 10th पास पे आवेदन करते हैं तो इंटर से ही बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जहाँ से आपने इंटर किया है वहाँ से आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और वहीं से जो एडमिशन स्लिप जब इंटर में आप एडमिशन लिए थे वो एडमिशन स्लिप दे दीजिए। तो आप 10th पास पे अप्लाई कर दीजिए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आप एडमिशन नहीं लिए हो तो पीछे जाकर आप अप्लाई कर दो। ठीक है, इंटर के बाद अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन आपका नहीं हुआ है तो आप 10th पास पे भर दो, पैसा तो उतना ही मिलेगा जितना का आप अप्लाई करोगे, चाहे आप इंटर पास हो या मैट्रिक पास हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये ध्यान से ज़रूर कीजिए क्योंकि 30 सितंबर ही आपका लास्ट डेट है। ठीक है, 30 सितंबर ही आपका लास्ट डेट है और उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और आपको ये भी बताते हैं कि 30 सितंबर लास्ट डेट है तो आप 22 सितंबर तक ही फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, बार बार आपका री अपलोड मांगेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं
कि बहुत लोग का क्वेरी है कि जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र ये पुराना है और तो क्या करें। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे देखिए कि आय प्रमाण पत्र के बारे में क्या लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 का बाद का होना चाहिए। अगर आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई हो जाएगा। अगर आपका जातीय आवासीय आय पुराना है, अगर आप फिर भी अप्लाई कर देते हो तो फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन बड़ा चीज़ ये है कि अप्लाई करने के बाद जब इसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुआ जाएगा, नोडल अधिकारी इसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे। अगर आपका आय प्रमाण पत्र 1 अप्रैल के बाद का नहीं है, 1 अप्रैल से पहले का है, तो आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये ई कल्याण है नहीं कि यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोग को। ठीक है, अगर ध्यान से देख रहे हैं तो नामांकन रसीद, इस पे ध्यान दीजिएगा, नामांकन रसीद पे कि नामांकन रसीद के बारे में क्या अपडेट है। अब फिर से बोलिए कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ है, तो जो एडमिशन ले लिए हो, जो मैट्रिक वाले इंटर में एडमिशन ले लिए हो, इंटर वाले ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए हो, तो वो जहाँ एडमिशन लिए हैं उसका स्लिप जमा करेंगे। लेकिन जिसका एडमिशन नहीं हुआ है, जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, उन्हें क्या करना है, आपको पिछले साल का भर देना है। जैसे आपने इंटर में पास किया और ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया है, तो आप 10th पास पे अप्लाई कर दो। ठीक है, 10th पास पे अप्लाई करो और इंटर में एडमिशन लिए होगे ना, तो उसका नामांकन रसीद वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। और 11 से लेकर 12 तक का फी स्ट्रक्चर जोड़कर आप दे दीजिए, आपके 25,000 30,000 रुपये आसानी से बन जाएंगे। इसलिए 10th पास पे करिए, डबल बेनिफिट होगा आपको अगर 10th पास पे कीजिएगा तो। 11 12 2 साल का एडमिशन फी स्ट्रक्चर, एग्जामिनेशन फ़ी, मिसलेनियस फी सब उसमें जोड़ दीजिएगा और फी स्ट्रक्चर 20-25 हज़ार रुपये पूरा दीजिएगा। ठीक है, बहुत लोग बोल रहे हैं कितना का आवेदन करें सर। जितना आप फी स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं, 25,000 का बनवा सकते हैं, 15,000 का बना सकते हैं या 20,000 का बनवा सकते हैं। जितना का फी स्ट्रक्चर बनवाइएगा कॉलेज के थ्रू या स्कूल के थ्रू, उतनी ही छात्रवृत्ति आपको दी जाएगी। ठीक है, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि सर क्या ये छात्रवृत्ति का पैसा वापस जमा करना पड़ेगा। इसका जवाब है नहीं, ये फ्री छात्रवृत्ति है, बाद में कोई भी किसी तरह का पैसा यहाँ पे चुकाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मेरा स्कूल कॉलेज लिस्ट में नहीं है। अगर आपका स्कूल कॉलेज लिस्ट में नहीं है तो आप अपने स्कूल कॉलेज जाएं। मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूं कि आप स्कूल कॉलेज जाएं और वहां से बोलें कि अपना स्कूल कॉलेज का रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वेबसाइट पे किया जाए स्कूल कॉलेज की तरफ से। यहाँ पे लिंक भी दे दिया गया है। ठीक है, और बहुत लोग बोल रहे हैं सर एनएसपी भी कर दें, इस पे भी कर दें, तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप एनएसपी पे भी कर रहे हैं और इस पे भी कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। दोनों में से किसी एक वेबसाइट पे करें। एनएसपी की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, आप रजिस्ट्रेशन भी किए होंगे तो अभी तक आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ होगा, इसलिए आप एनएसपी पे रजिस्ट्रेशन कर भी चुके हैं तो आप इस पे वापस आ जाइए, इस पे कीजिए। पैसा आपका इसी में जल्दी आएगा, एनएसपी में बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें आपका 1 महीने में पैसा जो है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ कि ई कल्याण इसके बाद कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल इसके बाद आप ई कल्याण में अप्लाई कर सकते हैं। और ई कल्याण में तो सभी जाति के लिए होता है, चाहे आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, सभी के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे इस बार जनरल को हटा दिया गया है, इसमें जनरल शामिल नहीं है, इसलिए जाति प्रमाण पत्र जो है बिल्कुल आपको 100% नया देना होगा, आय प्रमाण पत्र नया देना होगा, आवासीय नया देना होगा। ठीक है, और वो भी आपका 1 अप्रैल के बाद का। बात करें आय प्रमाण पत्र, 2.5 लाख से कम का होना चाहिए, 2.5 लाख से ऊपर का आय प्रमाण पत्र आपको किसी भी हाल में नहीं देना है। आप 1.5 लाख 2 लाख का दे सकते हैं, 90,000 का दे सकते हैं, लेकिन आप 2.5 लाख का नहीं दे सकते हैं। अगर आपके पापा सरकारी नौकरी में हैं फिर भी आप इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते 2.5 लाख से इनकम आपकी कम होनी चाहिए। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को आवेदन नहीं कर सकते हैं, ये छात्रवृत्ति आपको नहीं मिलेगी। पूरी जानकारी यहाँ पे समझ गए हैं। और आप अपने स्कूल कॉलेज को आप जाकर बोलिए कि अगर उनका रजिस्ट्रेशन आपका अभी तक नहीं हुआ है तो स्कूल कॉलेज से कांटेक्ट करें और बोलें कि
स्कूल कॉलेज का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इस वेबसाइट पे करने के लिए। आई थिंक सारी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। लास्ट डेट आपका फिर से बता दूँ 30 सितंबर है। और पूरी वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप इससे एक भी अपडेट जो है वो मिस नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो जो भी नई अपडेट आएगी लगातार 30 सितंबर तक डेली सुबह में वीडियो आती रहेगी। हर अपडेट, पैसा कब आएगा, आपका पैसा कहाँ तक पहुँचा है, जो फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, सब कुछ अपडेट मिलता रहेगा। बस बने रहें इस चैनल पे, बना हुआ हूँ आपके साथ इस स्कॉलरशिप पे रेगुलर अपडेट लेकर, ठीक है। मिलते हैं गाइज आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।